स्वागत है आप सभी का नई एक वीडियो में। मध्य प्रदेश सर्कल का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सोल्व करेंगे। तो आज देखिए क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पढ़े में से आए हुए हैं। आपके कितने मार्क्स बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे। आज तारीख है आपकी 7/8/2022। तो आज के दिन हुआ है एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिक्किम पोस्टल रीजन कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बीच पोस्टल सर्कल। तो सिक्किम जो है किस पोस्टल सर्कल के अंडर आता है? वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स वी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है। सबसे पहली बोली गई रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, तो ये गलत हो जाएगी। उसके बाद पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाय मींस ऑफ इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। तो फ्रैंकिंग मशीन की शाप के साथ भी आप डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, ये सही हो जाएगी। तो हमें क्या यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प का सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन एक जो है ये गलत हो जाएगा और दूसरा जो है ये सही है, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जनरली स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड एट विच प्लेस ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ एन एनवलप। मान्यता डाक टिकट लिफाफे के एड्रेस वाली साइड किस जगह पे चिपकाने चाहिए? तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ऊपर चिपकाए जाते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला है आपके पास, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज। प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर डाक कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए? 2 की होनी चाहिए। कौन सा? बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स वी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से आपने पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज। तो ये गलत है, पोस्ट बॉक्स सुविधा आपके सभी डाकघरों में उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा भाई, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी, बोथ आर करेक्ट, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्लास मेल। इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का लेख है? तो देखिए यहाँ पे लेटर कार्ड आ जाएगा, बाकी तो आपके द्वितीय श्रेणी के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है आपके पास, एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज। कोई भी पार्सल जो लेटर बॉक्स में मिलता है उसको क्या माना जाएगा और कैसे उसके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा? तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह मान के उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। उसके बाद आपके पास, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? 1884 को हुई है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगी। उसका नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्लैटली। इनमें से कौन सा वर्ड या कौन सी टर्म जो है फ्लैटली से संबंधित नहीं है? स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर मिनिएचर शीट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा सी। ये नहीं है, ये तो आपकी सेविंग स्कीम में आता है। सी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। हमें बताना इनमें से कौन सा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एक फीचर नहीं है। तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे, इनकम टैक्स रिबेट, लोन फैसिलिटी, नॉमिनेशन, लो बोनस। तो ये गलत हो जाएगा। हाई बोनस होना चाहिए था। ठीक है, हाई बोनस मिलता है, बाकी आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, लोन फैसिलिटी है, नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक यूनियन। इनमें से कौन सा देश एशियाई पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास डी। ठीक है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्जेस इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। सरचार्जेस की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय डाक को कितने समूहों में बांटा गया? 2 बार बांटा गया है। कौन कौन से? लेटर एट कार्टस और दूसरे आपके आउटर सब्जेक्ट में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इनवार्ड फॉरेन आर्टिकल्स इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफिस। अंतर्गमन या फिर आबक जो विदेशी डाक होती है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की का जो परीक्षण किया जाता है या जो भी कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाती है और उसको निर्धारित करने का काम जो है कौन सा कार्यालय करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? फॉरेन पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 13th की सही ऑप्शन हो जाएगी। For the purpose of fixing surcharges and combined charges on international articles, countries are divided into how many groups। अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं संयुक्त चार्ज लगाने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया 5 समूहों में। तो 14th की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी। एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन। किसी भी एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। उसके बाद आपके पास, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। तो कौन कौन से होंगे कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म? एक तो हो जाएगा आपके पास C1, ठीक है, एक ये वाला हो गया, और दूसरा कौन सा होता है? C2 या फिर CP3। ये वाले होते हैं 2 कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। बी ऑप्शन से हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड्स फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज इज परमिसिबल टू विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो आपके जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं उनको कौन से देशों को भेजा जा सकता है? अब सभी कंट्रीज को नहीं भेजा जाता है, लेकिन कुछ देशों के लिए छूट है। कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए भेजा जा सकता है। ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, प्रिंटेड पेपर्स सर्विस इन फॉरेन पोस्ट जनरली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच सर्विस ऑफ इनलैंड पोस्ट। विदेशी डाक में प्रिंटेड पेपर सेवा का समतुल्य इनलैंड में कौन सा, यानी कि उसके समान जो है वो कौन सा हो जाएगा इनलैंड में? बुक पैकेट। यानी कि जैसे इनलैंड में आपके बुक पैकेट हैं वैसे ही फॉरेन में क्या होते हैं? आपके प्रिंटेड पेपर्स होते हैं। तो 18th की सही ऑप्शन हो जाएगी ए। अगला है आपके पास, बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स दैट कैन बी सोल्ड टू एन इंडिविजुअल एट अ टाइम। एक बार में एक इंडिविजुअल को कितने मैक्सिमम इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं? तो 10 से ज़्यादा नहीं बेचे जाएंगे। कौन सी बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स द कस्टम डिपार्टमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन कस्टम विभाग को कुछ मदों के आयात हेतु प्रतिबंधित करता है? ठीक है, कौन सा होगा? तो इसमें सेक्शन नंबर 11 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 21st। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इंश्योरेंस सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस खंड के तहत बीमा समाधान संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो इसमें से क्या आ जाएगा आपके पास? एफएसआई, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। अगला क्वेश्चन आपके पास, डाटा रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। डाटा रिकवरी सेंटर जो है कहाँ पे है? तो ये आपका नवी मुंबई में है। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सीएसआई से। तो ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, EMV चिप इज यूज्ड इन विच आइटम। तो ये किसमें यूज़ किए जाते हैं? आपके एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, टर्म्स NSP1 एंड NSP2 आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। NSP1 और NSP क्या होते हैं? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, टर्म टी कोड अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शब्द टी कोड में अक्षर टी क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है आपके पास यहाँ पे इसका 27th का से आ जाएगा ए, ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांजैक्शन कोड। अगला क्वेश्चन आपके पास, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सेगमेंट्स। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों में बांटा गया है? तो टोटल 8 सेगमेंट्स में बांटा गया है। डी ऑप्शन आपकी सही होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन रेफरेंस विद द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट द टर्म PMU रेफर्स टू। PMU की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या हो जाएगी? पावर मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, टर्म HFINRPT इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? FNACL में इसका यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट फॉर डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल। स्पीड पोस्ट लेख जो होते हैं अधिकतम आप किस सीमा तक उनकी इंश्योरेंस कर सकते हैं? 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेयर हाउसिंग सर्विस इज वन ऑफ द फीचर विच सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट। वेयर हाउसिंग सेवा इंडिया पोस्ट के किस सेवा की एक विशेषता है? तो लॉजिस्टिक पोस्ट आ जाएगा इसका सही आंसर। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, फ्रॉम विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ ऑफर्ड ATM सर्विसेज ऑफ POSB कस्टमर्स। तो जो भी POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए ATM की सुविधा 31/12/2016 से शुरू हुई है। डी ऑप्शन आपकी से आ जाएगी 2016। उसके बाद आपके पास, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन किसान विकास पत्र फॉर सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो क्या है इस समय आपके KVP जो है उनके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? 6.9% के हिसाब से। तो ये ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया था? तो 2018 में किया गया था। सी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज दी मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY में जो मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस मिल सकती है कितने की? 2 लाख रुपए तक की। ए ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू विच सेगमेंट और एक्टिविटी ऑफ इंडिया पोस्ट। दीनदयाल स्पर्श योजना किससे जुड़ी है? स्टैंप से जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ हाउ मच अमाउंट। तो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट जो होता है PDA अकाउंट होता है, मिनिमम आप 200 रुपीज़ से खोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपकी से आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, इन बीच रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, आरपीएलआई जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 1995 में, 1995 में। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कितने प्रकार की बीमा जो है स्कीम प्रदान की जाती हैं, 6 प्रकार की, ठीक है, चाहे आरपीएलआई हो पीएलआई दोनों में 6 प्रकार की स्कीम्स होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट और ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफिस, तो इनमें से कौन सा हेड ऑफिस का हिस्सा या शाखा नहीं है, मेल ब्रांच, डिलीवरी ब्रांच, sorting ब्रांच या फिर लोन ब्रांच। तो हेड ऑफिस का कौन सा हिस्सा नहीं हो जाएगा, तो मे भी इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, sorting ब्रांच जो नहीं होना है, बाकी आपका मेल ब्रांच हो सकता है और उसका डिलीवरी भी होगा और लोन भी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको अगर कोई और आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है आपके पास, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर लूज कैश रिमिटेंस बिटवीन अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अकाउंट ऑफिस और इसके सबऑर्डिनेट यानी कि जो भी अधीन इसके कार्यालय आते हैं उनके बीच विभागीय कर्मी द्वारा खुले कैश का प्रचालन किस अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है, 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, ये ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। दी मूवमेंट ऑफ एसओ स्लिप इज फॉरम, एसओ स्लिप जो होती है किसके बीच में यूज होती है, देखिए एचओ जो होता है वो एसओ को भेजता है, ठीक है, और एसओ क्या भेजता है, एचओ को डेली अकाउंट भेजेगा। अगला है आपके पास, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस्ड बाय एसबी ऑर्डर 33/2021 इज मीन्ड फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये जो आपका पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है तो ये किसके लिए है, ठीक है, तो ये आपका चिल्ड्रन फॉर बिकेम ऑर्फन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, तो ये जो कोविड महामारी थी उसके दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए था ये वाला, ठीक है, पीएम केयर्स जो था आपकी स्कीम 2021 में, तो ये एसबी ऑर्डर्स में हमने किया भी था, ठीक है। अगला चलिए क्या है, डिडक्शन और नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन एससीएसएस अकाउंट्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय विच एसबी ऑर्डर, तो ये भी हमने किया था, किस एसबी ऑर्डर में आएगा, तो यहाँ पे 45 की से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ए, एसबी ऑर्डर 37/2021। अगला क्वेश्चन आपके पास, मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स, मेटल टोकन किस श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए जो आपके मेटल टोकन्स होते हैं सिलेक्टेड आरएमएस ऑफिशियल, जो आरएमएस ऑफिशियल्स होते हैं सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़कर वे इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन इज द पार्ट और डिपार्टमेंट ऑफ sorting मेल ऑफिस, इनमें से कौन सा sorting मेल ऑफिस का हिस्सा या विभाग नहीं है, मेल है, sorting है, रजिस्ट्रेशन या फिर फ्लैटली, तो फ्लैटली नहीं है, डी ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, फॉर बट पर्पज द ट्रायल नोट्स आर यूज्ड इन इंटरनेशनल मेल ट्रांसमिशन, अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संदर्भ में जो ट्रायल नोट होते हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है, टू डिटरमाइन दी मोस्ट फेवरेबल रूट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी से हो जाएगी। एक आपके ट्रायल कार्ड होते हैं वॉल्यूम 5 में हम करते हैं और एक आपके ट्रायल नोट आते हैं जो हम किस में करते हैं, आपका जो फॉरेन पोस्ट मैनुअल है उसमें हम करते हैं, ये दोनों का लगभग सेम ही काम होता है। और यहाँ पे उसके बाद आपका क्वेश्चन आखिरी डिपार्टमेंट का, मेल डिपार्टमेंट ऑफ sorting मेल ऑफिस इज हेड बाय विच अथॉरिटी, sorting मेल ऑफिस में मेल जो विभाग होता है उसका हेड कौन होता है, हेड sorting असिस्टेंट होता है, ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी। तो ये था आपके पास मध्य प्रदेश सर्कल का क्वेश्चन पेपर, तो साथ में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ और लगता है तो आप ज़रूर चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पढ़ाई में ऐसे नहीं आया था, अगर 50 क्वेश्चन में आए हुए हैं तो आपके लगभग 48 क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े हुए में से आए हैं, यानी कि 48 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आपने अच्छे से इनकी तैयारी की है। और रेगुलर क्लासेस के लिए आप अभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई से भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है तो ज़रूर जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।